वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल और गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर, मैं दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ और मैंने दिल से गुरु माना है। और हैरिज के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन। उनकी एक सोच ने आज हम सबको एक साथ रखा है, एक प्लेटफॉर्म मिला, ये गुरुकुल मिला और ये गुरु मिले, तो मैं फिर से उनको दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट माता श्रीमती सुमित्रा डिगरसा मैम, नेशनल कोर लीडर ऑफ अर्ली ईगल इंडिया फ्रॉम पांडुरा एमपी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आज मैं फिर से मातृशक्ति जितने भी हमारे बने हुए हैं सबको दिल से चरण वंदन करती हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। और साथ में हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं सभी का मैं इस गुरुकुल में उनका भी अभिनंदन करती हूँ। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। धुआं Most welcome. थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहता है और इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने हमारे सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और सना प्रतापन मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से आज हम सभी एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं और हर रोज हमें कुछ नया सीखने सिखाने का अवसर मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति में, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया और हमेशा जो हर एक भूमिका को बहुत ही बेहतर तरीके से निभाती है, जैसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे जो आज फिर से इस गुरुकुल में ट्रेनिंग का अवसर मिला, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे गुरु कुलदीप सर जी, जिनके माध्यम से आज फिर से मुझे अवसर मिला कि मैं दो शब्द रख पाऊं। और अवसर दोस्तों जिंदगी में सभी को मिलता है, लेकिन उसका लाभ लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अवसर को किस तरह से लेते हैं। तो हर अवसर एक अपॉर्चुनिटी होती है और मैं भी इसे अपॉर्चुनिटी ही समझती हूँ कि मेरे जीवन में आज मुझे आप सभी के बीच दो शब्द रखने का अवसर मिला। क्योंकि दोस्तों हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला है, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। और मेरे सभी गुरुजनों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मेरे मेंटोर अपलाइन सभी का, क्योंकि आज उनके मार्गदर्शन और उनके सपोर्ट से आप सभी के बीच में दो शब्द रख पाती हूँ, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज आप सभी के बीच में ऐसे ही एक लीडर के जीवन पर एक कैसा लीडर होना चाहिए, तो मैं लीडरशिप के ऊपर आप सभी के बीच में कुछ रखना चाहूंगी, अपने अनुभव, अपने विचार। क्योंकि दोस्तों लीडर का मतलब अलग अलग होते हैं, हर तरह के लीडर होते हैं। क्योंकि लीडरशिप निभाना मतलब एक जिम्मेदारी होता है। वो परिवार में भी एक लीडर होता है, एक नेता लीडर होता है, हमारा जो मार्गदर्शक होता है तो वो लीडर होता है। तो ये वो व्यक्ति होता है जो किसी भी समूह, किसी परिवार, किसी टीम या संगठन का नेतृत्व करता है, तो उसे हम लीडर कहते हैं। और जो हमें सही दिशा दिखाता है, हमारा सही मार्गदर्शन करता है, हमारे एक लक्ष्य तक हमें पहुंचने में मदद करता है, हमारे लिए एक लक्ष्य जो बनाता है कि हमें उस लक्ष्य को किस तरह से हम पूरा कर सकते हैं, तो वो उस लक्ष्य को
पूरा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसा इसी व्यक्ति को जो हम कहते हैं कि एक लीडर, और लीडर जो कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी टीम को, पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर आगे लेकर के जाता है और उस परिवार की जिम्मेदारी उठाता है हर तरह से, और अपनी लीडरशिप को एक बेहतर ढंग से जब निभाते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां भी आती है, बहुत सारा संघर्ष भी होता है, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत समय भी देना होता है। तो इसमें किस तरह से पूरी टीम हो या पूरे परिवार को एक लीड करना, और लीडर का मतलब ही होता है लीड प्लस डर, तो उसे संभालना भी बहुत ही मुश्किल होता है, और उसका डर भी उसके अंदर होता है कि कितना उसके अंदर डर जो होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो हर चीज के बारे में एक डर भी होता है, तो वो होता है लीडर, और उस डर का सामना जो करता है तो वो लीडर कहलाता है। तो आज मैं आप सभी के बीच में ऐसे ही एक अच्छे लीडर के कुछ अच्छे गुणों को भी रखना चाहूंगी, क्योंकि एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए जो हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। तो वो हमारा मार्गदर्शक मार्गदर्शक होता है। तो लीडर सिर्फ आदेश ही नहीं देता है, बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाता है और खुद आगे रहकर अपनी जिम्मेदारी उठाता है, हर परेशानियों का सामना करता है। तो वो होता है लीडर। हम सभी के लिए जो प्रेरणा होता है, जो हमें प्रेरित करे कि वो किस तरह से हम अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी अदर फील्ड हो, लेकिन उसमें एक लीडर की भूमिका यही होती है कि वो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं। हर किसी के अलग अलग प्रेरणा होते हैं। जिस तरह से कोई लेखक हो तो उसके भी अलग एक प्रेरक होते हैं जिनसे वो प्रेरणा लेते हैं, जिनसे जो उनके लिए गुरु के समान होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डांसर हो, सिंगर हो, हर फील्ड का अपना एक लीडर होता है और एक मार्गदर्शक होता है। तो ऐसे ही हम जिस बिजनेस में आज नेटवर्किंग में है, तो हमारे भी अपने एक जो लीडर होता है और जो गुरु होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा साथ साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, और किस तरह से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शक बनते हैं। तो हमें आज ऐसे व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमें हमारे लिए प्रेरणा हो, जो हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारा साथ दे, सहयोग करे, किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, तो इन सभी चीजों का जो ध्यान रखता हो, तो वो हमारे गुरु होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, और वही एक सच्चा लीडर होता है। तो आज हम सभी जो इस गुरुकुल में बने हुए हैं, जो हमें यहाँ से हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, नया सिखाने का अवसर मिलता है, तो हमारे गुरुजनों के माध्यम से, और वो हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि यहाँ जो इस मंच को संभालते हैं, हर एक व्यक्ति की परेशानियों, हर समस्याओं का समाधान जो रखते हैं, तो वो एक सच्चा लीडर होता है। ये नहीं कि परेशानियों को देखकर भाग जाना, तो वो एक सच्चा लीडर कभी भी नहीं बन सकता। तो हमेशा एक लीडर के पास वो दृष्टि होती है जो अपने पूरे भविष्य की सोच को, कि हमें भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है,
उसे स्पष्ट तरीके से देख पाता है, समझ पाता है, जान पाता है कि किस तरह से मुझे अपनी टीम में कार्य करवाना है, किस तरह से उन्हें आगे लेकर के जाना है, और किस लीडर के अंदर कौन सी कमी है जिसे पूरा करने की जरूरत है। तो हर उस चीज का वो ध्यान रखते हैं और अपनी हर एक जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरह से निभाते हैं। तो अच्छे या बुरे समय में वो हमेशा अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जब अच्छा होता है तो उसका श्रेय हमेशा अपनी टीम को देता है, क्योंकि वो टीम की मेहनत से सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि जब सब लोग साथ मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ कार्य बहुत ही शानदार और बेहतर होता है। तो पूरी टीम को उसका श्रेय देते हैं। लेकिन कहीं भी अगर कुछ गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं लेते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी वो स्वयं इसीलिए लेते हैं ताकि उन्हें, वो ऐसा सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे कहीं चूक हुई है, हमारी कोई गलती हो, तभी हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिली, तो ये श्रेय वो खुद ही लेते हैं। तो ऐसे होते हैं एक बेहतर लीडर, एक सच्चे लीडर, जो हमारे जीवन में हमें सफलता की ओर लेकर के जाते हैं। तो लीडर कोई बॉस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बॉस और लीडर में बहुत फर्क होता है। क्योंकि अगर बॉस होता है तो वो बॉस हर व्यक्ति पर अपनी अपने ऑर्डर्स लगाता है, ऑर्डर देता है, और उन्हें पूरा करने की जरूरत होती है। लेकिन लीडर वो होता है जो सबको साथ लेकर, सबको बराबरी का दर्जा देकर अपने साथ लेकर के चलता है। बॉस हमेशा अपने अधिकारों का उपयोग करता है और लोगों को नियंत्रण में रखता है और काम करने के लिए आदेश देता है। लेकिन वहीं एक लीडर पूरी टीम को प्रेरित करता है और उनका विश्वास जीतता है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है, तो वो लीडर होता है। तो बॉस और लीडर में यही अंतर होता है, क्योंकि बॉस हमेशा दूसरों पर ऑर्डर देता है, दूसरों को ऑर्डर देता है, और लीडर हमेशा सबको साथ लेकर चलता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है। और लीडर के अंदर स्वार्थ नहीं होता, जबकि बॉस के अंदर स्वार्थ होता है कि मैं लोगों से जितना ज्यादा काम करवाऊंगा उतना ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन वही लीडर चाहता है कि जितना जल्दी मेरी टीम आगे बढ़ेगी, जितना जल्दी मेरे साथ जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे, उतना उतना जल्दी मेरी टीम और बेहतर और मजबूत बनती जाएगी। तो वो हर एक टीम मेंबर को सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाने की सोच रखता है और अपनी बराबरी का दर्जा देता है। तो यही फर्क होता है एक लीडर में और एक बॉस में। और एक लीडर वो होता है जो चुनौतियों का डटकर सामना करता है और अपने साथ साथ दूसरों की भी सफलता में विश्वास रखता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर व्यक्ति यहाँ से सफल हो सकता है और मैं उनका हर तरह से सपोर्ट करूंगा, हर तरह से उनके साथ, उनकी सफलता में उनके साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। तो यही एक बेहतर लीडर की निशानी होती है। और एक सफल लीडर और एक बॉस के काम करने के तरीके में बहुत फर्क होता है। तो हमें उन सभी चीजों को समझने की, सीखने की और जानने की जरूरत होती है, जो हम तब सीख पाते हैं जब हमें इन सारी चीजों का ज्ञान हो कि हमें लोगों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ हमें बर्ताव करना है, किस तरह से लोगों से हमें बात करनी है, और कैसे हमें लोगों से अपने रिश्तों को बनाना है, अपने रिलेशनशिप डेवलप करना है, अपने बोलने की स्किल में को डेवलप करना है और सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तो हर जगह परेशानी होती है, हर जगह समस्याएं होती है, लेकिन कभी भी उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देना है, हमें उसके समाधान को खोजने की जरूरत होती है। तो यही एक बेहतर टीम लीडर होता है, वो जो हर परेशानियों का डटकर सामना करता है और अपनी पूरी टीम को सपोर्ट करता है
और उनको साथ लेकर चलता है। तो हमें ऐसे ही अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है, और एक बेहतर लीडर अगर बनना चाहते हैं तो हमें टीम को लीड करने के साथ साथ अपने अंदर उस डर को कभी हावी नहीं होने देना है, जो कि एक लीडर के अंदर होता है। तो उस डर को हमें हराने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम उस डर को हराएंगे नहीं, तब तक हम एक बेहतर लीडर नहीं बन पाएंगे। और बेहतर लीडर जब वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है और सबके अच्छे के लिए, सबके भले के लिए कार्य करता है। और एक अच्छा लीडर हमेशा स्पष्ट दृष्टि रखता है, क्योंकि उसका देखने का नजरिया हमेशा स्पष्ट होता है और उसके अंदर अटूट ईमानदारी भरी होती है। और अपने बात करने, अपने बोलने का जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल उसका कभी भी कम नहीं होता और हमेशा हर चुनौतियों का डटकर सामना करता है और अपनी टीम के सभी सदस्यों की भलाई को समझता है कि, और उसके अंदर एक बेहतर लीडर के अंदर जो होता है, निर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर नहीं होती। और हमेशा दूसरों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करता है कि किस तरह से कार्य करने से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो हमेशा एक लीडर स्पष्टवादी होता है, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा उसके अंदर भरी हुई होती है और उसके हर शब्दों में एक कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है। उनका कम्युनिकेशन बहुत ही शानदार और बेहतर होता है, जो कि जो भी व्यक्ति उनकी बातों को सुने तो उनकी बातों को सुनते रह जाए और उन्हें पूरी तरह से विश्वास हो कि जो भी आप कह रहे हो बहुत ही विश्वास के साथ कह रहे हो और उसमें पूरी 100% सच्चाई है। तो यही एक बेहतर लीडर के अंदर जो गुण होने चाहिए। तो इन गुणों को हम जब जानते हैं, सीखते हैं और समझ पाते हैं और खुद के अंदर जब डेवलप करते हैं, तभी हम एक बेहतर लीडर बनने की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि एक बेहतर लीडर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो हर तरह की परिस्थितियों में बहुत ही जल्दी से एक सटीक निर्णय लेने की योग्यता रखते हैं, जो टीम को सही दिशा प्रदान करता है। और हमेशा एक बेहतर लीडर के अंदर सहानुभूति होती है टीम के सदस्यों के प्रति, उनकी भावनाओं, उनके दृष्टिकोण और उनकी हर टीम लीडर की जो चिंता को समझना। तो ये सारी बातें एक लीडर को उस टीम से जोड़ती है। तो ये सारी चीजें एक लीडर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जवाबदेही, एक अच्छे लीडर केवल अपनी जीत का श्रेय खुद कभी नहीं लेते और अपनी गलतियों को भी खुद स्वीकार कर लेते हैं कि अगर कहीं उनसे चूक भी हो जाए तो उसे स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे चूक हुई है। तो एक बेहतर लीडर की निशानी होती है। तो आपके अंदर हमेशा ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ बेहतर हुआ है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो सब में खुशियां बांटे। अगर गलतियां अगर आपसे होती है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहे, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। तभी हम एक बेहतर लीडर बनते हैं। और हमेशा एक बेहतर लीडर के अंदर होता है लचीलापन, जो कि हर चुनौती, हर असफलता से बाहर निकलने की उसके अंदर जो क्षमता होती है और हर विपरीत परिस्थिति में हमेशा वो सकारात्मक होता है और हमेशा अपने एक टीम मेंबर को प्रेरित करते हैं कि जो भी
परेशानियां और जो भी जीवन में संघर्ष आए तो हमेशा हर टीम लीडर के हर टीम लीडर को प्रेरित करते हैं कि अपनी पूरी ताकत पूरी मेहनत के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतर प्रदर्शन करें ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके। तो हमेशा दूसरों को प्रेरित करना और सबसे बड़ा जो सबसे मेन पॉइंट जो होता है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हम कहते हैं कि अपने स्वयं के व्यवहार और स्वयं की भावनाओं और कमजोरियों की समझ। जिस व्यक्ति के अंदर जब सेल्फ अवेयरनेस आती है कि वो अपने स्वयं के व्यवहार को और अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की हर कमजोरी को एक बेहतर तरीके से जब वो जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी वो एक बेहतर लीडर बनता है और किसी भी तरह की परिस्थिति में अपने आप को शांत रखना सीख जाता है। और चाहे कितनी भी समस्या आए, परेशानी आए, लेकिन कभी भी वो परेशान नहीं होता। हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखता है और उसी शांति में हर तरह से उन विचारों पर कंट्रोल करता है। जो विचार उसे नेगेटिव करते हैं तो उन्हें भी कंट्रोल करना सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती है, संघर्ष आते हैं और कभी कभी हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम गुस्सा करने लगते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और कहीं ना कहीं उसी परेशानी में, उसी समस्या में हम कई बार दूसरों को चोट पहुंचाते, दूसरों का गलत शब्द भी बोल देते हैं और कहीं ना कहीं हम ऐसे समय में अपने खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। तो हमें अपने आप को नियंत्रित रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को शांत रखना और एक धैर्य के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना। तो यही एक आत्म जागरूकता होती है और जो कि एक लीडर के अंदर बहुत ही बेहतर तरीके से इन सारी चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी होता है। तो हर तरह से एक लीडर, जो कि हम कहते हैं कि लीडर वो होता है जो दूसरों को एक बेहतर दिशा दिखाए, एक निस्वार्थ भाव रखे और सबको आगे बढ़ाने की सोच रखे। तो वो एक लीडर कहलाता है जिसके अंदर एक डर भी होता है, लेकिन उस डर का भी वो इतने बेहतर तरीके से सामना कर सकता है कि वहां से डर गायब ही हो जाए। क्योंकि लीडर में जो लीड करता है और जो उसका डर होता है, तो उन दोनों का जो समावेश होता है, तो वही एक लीडर होता है। जहां लीड करने वाला व्यक्ति उस डर को हराकर अपने आप को एक लीडर बनाता है। तो यही हम सभी को इन सारी चीजों को जानने की, समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है कि किस तरह से हम एक बेहतर लीडर बन सकते हैं और किस तरह से हम अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, अपने परिवार को। क्योंकि परिवार को भी लीड करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह से हम एक परिवार का जो मुखिया होता है, वो अपने पूरे परिवार का जिस तरह से ध्यान रखता है, हर उनकी छोटी छोटी जरूरतों का, क्योंकि परिवार के हर सदस्य की सोच भी एक सी नहीं होती है, उनकी जरूरतें भी एक सी नहीं होती है, उनके विचार भी एक से नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, वो सबकी जरूरतों का ध्यान रखता है और सबके लिए
सबको एक सा सम्मान देता है, एक सा उनके साथ व्यवहार होता है, उसी तरह एक लीडर भी पूरी टीम के साथ उसी तरह का व्यवहार, उसी तरह का बर्ताव का होता है और वैसी ही सोच होती है सबको आगे लेकर जाने की और हर एक व्यक्ति की जरूरत का ख्याल रखता है कि किस तरह से एक बेहतर तरीके से वो अपनी टीम को आगे लेकर जाए और पूरी टीम की जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है और उनकी हर उस जरूरत का, हर उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास करता है कि उसके अंदर जो भी कमी हो उसे वो किस तरह से पूरा कर सके, तो हर जरूरत का ध्यान रखता है, तो वही एक बेहतर लीडर होता है। और अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो अपने अंदर की उन सारी कमियों को हमें दूर करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे डिजिटल दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस हो, तो आपको अगर उसे लीड करना है, उसमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको उन सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बेहतर संगठन का जब हम निर्माण करना चाहते हैं, एक बेहतर टीम अगर आपको बनानी है, तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है और इन सभी चीजों को, इन सभी बातों को हमें सीखने की और अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है। तभी हम एक बेहतर लीडर बन सकते हैं और भविष्य में हर व्यक्ति के भविष्य के बारे में हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हमें सिखाती है कि कर भला तो हो भला, तो हमें भी पहले कर्म करने हैं और तो फल हमें अपने आप मिलता है। और यही हम भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हमें भी अपने कर्म पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करना है और हमेशा एक धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। तब हमें वो सब कुछ हासिल हो सकता है जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमने सपने देखे हैं अपने लिए, अपनों के लिए और हमारी टीम के लिए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने अंदर एक बेहतर लीडरशिप डेवलप करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे और हमेशा इसी सोच और विश्वास के साथ हम सभी आगे बढ़ते रहे और हमेशा हमारे जीवन में आप सभी के जीवन का हर पल सुखमय हो, आनंद से भरा हो, खुशियों से भरा हो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति सरस्वती मैम को वेलकम करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और उस सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरीश, मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय हरीश। वेलकम। और आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर, एक लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए ये आपने बताया। सही में अपने टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति समर्पण करना निस्वार्थ भाव से। तो आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर, और यही कोशिश रहेगी कि आज की ट्रेनिंग से हम लोग सीखें जो एक लीडर के अंदर होना चाहिए, निस्वार्थ भाव अपने टीम के प्रति, अपने मीटिंग के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए वो हम निभाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज मैं स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, हमारी नेशनल कोर मेंबर सावित्री ठाकुर मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम।
वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस शाम की बेला में सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और आज मुझे स्पेशल स्पेस में बुलाए श्रद्धा श्रुति में आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे आपने 2 शब्द रखने का मौका दिया, और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाले रखे, हर एक दुख समस्या परेशानी विपत्तियों से बचाया, हर एक दुर्घटनाओं से बचाया, और हम स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। हम परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा इस सिस्टम से लाभ रूबरू कराया। और हमारे गुरुकुल के रचयिता आदरणीय हमारे गुरुवर कुलदीप सर जी, और भी समस्त ग्रेट गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस गुरुकुल में संभाले रखे। और हम हमारे माता पिताओं का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। और हमारे सभी साथीगण गुरुकुल में जितने उपस्थित हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के अनुभव को हम आदान प्रदान करते हैं, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम की बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्योंकि जब भी मैम हमारे बीच आती है, सदा ऐसा लगता है कि हमेशा उनके मन में सरस्वती में विराजमान रहती है। एक एक शब्द बड़े यूनिक तरीके से वो हमारे बीच रखती हैं, और बड़े मान सम्मान के साथ हमें उन कार्यों में इनवाइट करती हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आप ऐसे हमारे बीच आते रहिएगा और हमें ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और आज की बात करें हम ट्रेनिंग सेशन की, सुमित्रा डिगर से मैम, बहुत ही लाजवाब आज आपने लीडरशिप के बारे में बताया, और हम बिजनेस के बारे में बताया, हमारे जीवन का अनुभव के बारे में बताया कि हमारे अपलाइन डाउनलाइन और हमारे साथियों के साथ व्यवहार हमें कैसा करना, कैसे रहना, कैसे समय, कैसे आगे बढ़ना, ये सारी बातें आपने हमारे बीच रखा। एक लीडरशिप की पहचान बताए, और हमें किस तरीके से मिलजुल करके काम करना और हमें कैसे आगे बढ़ना, ये सारी बातों की जानकारी आज आपने हमारे बीच में रखा। तो मैं वाकई में मैम बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और एक एक यूनिक शब्दों के लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आप जब भी हमारे बीच आती हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप एक एक शब्दों को रखते हैं। हर एक जगह आप बहुत ही शब्दों को नाप तोल कर रखती हैं, और करंटली जो हमें सीखने योग्य है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बड़ी को विराम देती हूँ, और भी भाई बहनों से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो मैं पुनः वेलकम करती हूँ श्रद्धा श्रुति मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। जी मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, फिल्म छिंदवाड़ा MP से। जी मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने भी वही कहा जो हमें सुमित्रा डिगरसन मैम से सीखने को मिला, लीडरशिप, अपलाइन, लाइफलाइन, ये कैसे होना चाहिए। सही में आज की ट्रेनिंग, मैं दिल से कह रही हूँ, आज की ट्रेनिंग मैम की सुपर से भी ऊपर रही आज की। और वही स्पेशल स्पीच में हमारी सावित्री मैम, जो हमें सिखा जाती है। हम मातृशक्ति से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन कुछ सेकंडों के बाद उस पल को भूल जाते हैं हम लोग। तो दोनों मातृशक्ति को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। और हमारे शेयरिंग पार्ट में
हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति झारखंड से कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज की रात्रि की बेला में सभी मातृशक्ति को स्पेशल, आज मातृ शक्ति डे है, तो हम सभी मातृशक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा मैम, और आपसे हम सभी को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलती है कि कैसे अपने हर शब्दों को रखना है और कैसे पैनल पे आकर के अपने वाणी को शेरनी की तरह दहाड़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रतापन और श्रीमती आदरणीय सरीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक शानदार अपॉर्चुनिटी दिया, जिसकी वजह से आज हम सभी इस गुरुकुल में आमंत्रित होते हैं तीनों टाइम पैनल पे कुछ सीखने के लिए। तो आज मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। सुमित्रा डिगर्सी मैम का, जिन्होंने अपने वाणी से एक अच्छे और एक सच्चे लीडर की गुण को बताया, क्योंकि ये लीडर हर जगह का होता है। घर परिवार में भी एक लीडर होते हैं और संगठन में भी एक लीडर होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में भी, क्योंकि हर जगह एक लीडर होता है। उस लीडर का कर्तव्य क्या है, क्योंकि एक अच्छे और सच्चे लीडर की यही कर्तव्य होता है कि वह सही दिशा दिखाए और अपने परिवार को, अपने टीम को हर तरह से लीड करे, क्योंकि हर चीज उनकी छोटी छोटी चीजों को ख्याल रखे और उनकी हर जरूरत पूरा करे और उनकी बातों को सुने। ये नहीं कि सिर्फ अपनी बातों को सुनाए। तो लीडर का मतलब ही है कि हर टीम की, हर परिवार की को बातों को सुने और उसको सुन करके उसको मार्गदर्शन दे। यदि गलत रास्ते पे उनका परिवार चलता है तो उस परिवार को, अपने बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देकर के सही रास्ते पे लाने का कोशिश करे। और उनके लीडर का एक अच्छा ईमानदारी होना चाहिए और टीम के प्रति विकास करने का जज्बा होना चाहिए। और उनके अंदर प्रेरित करने का ये होना चाहिए कि जब टीम निराश हो जाए तो लीडर का कर्तव्य है कि वह उन्हें उत्साह बढ़ाए, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जगाए। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। मैम ने हर बारीकियों से बारीकी अपने लीडर के गुणों को बताया। तो एक अच्छे और सच्चे लीडर का यही कर्तव्य है कि सभी को साथ लेकर के चले और उनको साथ सहयोग दे और हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रद्धा श्रुति मैम कि आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। तो बैक टू होस्ट करती हूँ मैम आपको, और मैं अपने वाणी को विराम करते हुए वेलकम करती हूँ। स्वागत, वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। और आप लोगों के अनुभव, आप लोगों के वाणी से ही हमने भी सीखा है। आज तक कोई ऐसा काम नहीं है जो एक इंसान अकेले खुद कर ले। उसे हर किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, दुख हो या सुख हो। तो आज हम लोग भी एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं लगभग। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपने भी कहा एक लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए। हम लोगों ने जो 3 साल से देखा, अपने अंदर हम खुद नहीं लाए, लेकिन एक कहते ने जो हम लोगों को यहाँ रखा एक साथ, एक गुरुकुल में, अलग अलग जगहों से, ये भी एक ग्रेट लीडर का ही काम होता है। सभी को हर दुख सुख में सबका साथ देना, खुद की वाहवाही नहीं लेना, ये भी एक लीडर का काम होता है। तो मैं दिल से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, छत्तीसगढ़। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने गुरुकुल में मुझे दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हरिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शरणा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ।
और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग आदरणीय श्रद्धा शक्ति मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है। आपने बहुत ही मान सम्मान के साथ आज मुझे क्लोजिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सुमित्रा डिगर से मैम की बहुत ही शानदार थी। उन्होंने एक ट्रेनिंग के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि एक बेहतर लीडर कैसे बनना है और एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। क्योंकि जब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहतर लीडर हम नहीं बनेंगे, तब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग हम अपने टीम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। और स्पेशल स्पीच के पार्ट में सावित्री ठाकुर मैम, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। उन्होंने भी लीडरशिप के बारे में बताया, एक लीडर की पहचान कैसी होनी चाहिए। क्योंकि लीडर की पहचान उसको शब्दों से नहीं बल्कि उनके साथ किए गए काम से होती है। और हर सदस्य को हमें किस तरह से हमें सिखाना है, अपलाइन और डाउनलाइन सबके साथ एक साथ कैसे रहना है। मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया। फिर कलावती, आदरणीय कलावती मैम है, उन्होंने भी बहुत ही शानदार शब्दों से और विचारों के माध्यम से उन्होंने भी लीडर कैसा होना चाहिए उन्होंने बताया। क्योंकि लीडर वह नहीं, हमारे लीडर हमें टीम में जो आते हैं नए सदस्य को कैसे हमें धैर्यपूर्वक उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, कैसे उनकी कमियों को हमें सुधारना चाहिए और उनके अंदर कैसे हमें आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। और उनको जो नए आते हैं उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होता, उन्हें हमें सिखाना चाहिए, हाथ पकड़ कर उन्हें ऊंचाइयों पर लेना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए उन्होंने भी बताया। तो मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया। तो मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगी एक लीडर किस तरह से, जिस तरह से हमारे भारत में इंडिया की क्रिकेट टीम होती है कि जिस प्रकार क्रिकेट टीम का कप्तान अकेले मैच नहीं जीतता बल्कि वो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, उसी प्रकार एक सच्चा लीडर अपनी टीम के हर सदस्य की क्षमता को पहचान कर अगर उसे एक सही जिम्मेदारी देता है, जिस तरह एक अच्छे लीडर की भूमिका होनी चाहिए, सही दिशा दिखाना है। जैसे एक कप्तान तय करता है कि किस समय कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, उसी तरह हमारे टीम में भी हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है। जिस तरह से एक तेज गेंदबाज से वो तेज गेंदबाजी कराता है, एक स्पिनर से एक स्पिनर बॉल करवाता है, हर खिलाड़ी की एक ताकत के अनुसार वो काम लेता है और एक टीम का वो मनोबल बढ़ाता है। अगर जब कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसको डांटने के बजाय उसको आत्मविश्वास बढ़ाता है और सही समय पर एक निर्णय लेना यानी कि परिस्थिति के अनुसार और यानी कि रणनीति बनाता है। और टीम को एकजुट कर रखना, सभी खिलाड़ी को साथ लेकर चलना और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना और एक स्वयं एक उदाहरण बनना। पहले खुद अनुशासन और मेहनत करता है, फिर टीम से भी वही अपेक्षा रखता है। तो जीत का श्रेय वो पूरे टीम को देता है। तो अब अगर हार भी जाता है तो हार की जिंदगी यानी कि जिम्मेदारी वो स्वयं लेता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है एक लीडर की गुण। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर का काम केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि उन्हें सिखाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और सही मार्गदर्शन देना उन्हें एक सफल व्यक्ति बनाता है। कि जिस तरह से एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान अगर ट्रॉफी अकेला नहीं जीतता, पूरी टीम को जिताना सिखाता है, उसी प्रकार एक सच्चा लीडर अकेला सफल नहीं होता है बल्कि पूरी टीम को सफल बनाता है। तो एक सच्चे लीडर की भी जिम्मेदारी होती है कि एक सच्चा लीडर केवल लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराता बल्कि उनकी सफलता की जिम्मेदारी खुद निभाता है और अपनी टीम के हर सदस्य का वो हाथ पकड़ उसके मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अगर हमारे टीम में कोई अगर नया व्यक्ति आता है और जिसे कुछ भी पता नहीं, तो एक अच्छा लीडर उसे धैर्य पूर्वक हर एक छोटी बातों को सिखाता है। जैसे हमें बोल सकते हैं प्लान प्रेजेंटेशन कैसे देना है, लोगों से हमें एक प्रभावी ढंग से कैसे बातें करनी है, एक कम्युनिकेशन स्किल हमारी कैसे विकसित करनी है। और जो समझ आने के सवाल आते हैं जो हम फील्ड पर अगर जाते हैं तो उन्हें हम कैसे उन समस्याओं का हम उनका जवाब देना सीखें और अपने आत्मविश्वास से हम काम कैसे करें। तो यह एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि हर एक चीज़ों को सिखाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का उद्देश्य केवल अपनी सफलता नहीं होती बल्कि अपनी पूरी टीम को सफल बनाना होता है और ताकि हर एक सदस्य आत्मनिर्भर बने और दूसरे को भी आगे बढ़े। तो एक सच्चा
अच्छा लीडर लोगों को जोड़ता नहीं, उन्हें जोड़कर आगे बढ़ाता है। एक अच्छा लीडर सपने नहीं बेचता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का एक रास्ता दिखाता है। और लीडर की सबसे बड़ी पहचान उसकी टीम की सफलता होती है। अगर टीम जीतनी है तो श्रेय टीम का होता है, अगर टीम हारती है तो जिम्मेदारी एक लीडर की होती है। तो अगर हम जिसे जोड़ते हैं, अगर ऊंचाइयों तक हमें पहुंचाना है, जब तक वो ऊंचाइयों तक ना पहुंचाए, तो हमें एक अच्छा लीडर बनना चाहिए। तो मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता अकेले नहीं मिलती, ये पूरी टीम के साथ आगे बढ़ती है। और यही एक लीडर की सफलता का यानी कि आधार होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो मैंने उनका एक बॉस और एक लीडर के बीच का भी संबंध को बताया, क्योंकि एक बॉस लोगों पर शासन करता है, लेकिन एक लीडर लोगों के दिलों पर राज करता है। तो हमें एक अच्छा लीडर बनना चाहिए, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज के क्लोजिंग के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ मैम। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और सही में एक लीडर के अंदर क्या गुण होना चाहिए, ये आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया। लीडर के अंदर गुण होना चाहिए, अगर वो गुण मेरे अंदर नहीं है, हम या उस चीज को नहीं समझ पा रहे। सब ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसे ही सोचते हैं समझते हैं। अगर हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे, हम एक अच्छे लीडर नहीं बन पा रहे, मेरे अंदर कमी है, और अगर मेरे अंदर ये क्वेश्चन रहता है कि हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, अगर सामने वाला रास्ता दिखा रहा है, तो हमें अपने अंदर कमी को फेंकना होगा, तभी एक हम अच्छे लीडर बनेंगे। और नहीं तो एक अच्छे लीडर क्या, एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे। हम लोग वही गलती फिर करते हैं, जो हमें संभालने की कोशिश करता है, हमें गिरने से बचाता है, हम उसी पर टूट पड़ते हैं और उनकी कमियां निकालने लगते हैं। नहीं, पहले हम खुद की कमी निकालें, तब सामने वाले की। तो सही में ये गुरुकुल और गुरु और आप सभी का अनुभव, जो एक दूसरे को हमको आपको सबको मिल रहा है, क्या ये हमारी सफलता की कम है? ये सबसे बड़ी सफलता तो हमें मिल गई, जो हम 3 साल से एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मैं फिर से सुमित्रा डिगरसा मैम, हमारी कलावती मैम आई शेयरिंग में, स्पेशल स्पीच में सावित्री ठाकुर मैम, मैं सब, और साथ में सभी मातृशक्ति, अनीता शाह मैम क्लोजिंग पार्ट में, और जितने भी हमारे मातृशक्ति है, मैं फिर से उनका दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आशीष वचन के लिए मैं उनके लिए हमेशा एक ही लाइन बोलती आई हूँ और शायद बोलती भी रही, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। और हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सभी ने सीखा है उनके अनुभव, उनके वाणी से। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, ग्रेट ग्रेट हमारे बीच में मैम लीडर बने हुए हैं। मुखर्जी मुखर्जी सर शायद आउट हो चुके हैं, पैनल से स्वास्थ्य खराब है उनका या नेटवर्क इशू है, तो उसको ही इनवाइट कर लीजिए। मैं जी सर, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट लीडर, और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन चरण वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति, वे सभी जितने मेरे अनुज बने हुए सभी को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति मिस्टर के डी प्रथापन एंड सरीना प्रथापन मैम को कोटि कोटि नमन। और साथियों, आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो वाकई ही हमारे मैम ने बहुत अच्छे टॉपिक पर आज अपने विचार व्यक्त किए और वो सब खूबियां बताई
जो वाकई एक लीडर के अंदर होना चाहिए। देखो साथियों, शाबाशी लेने के लिए हर कोई खड़ा रहता है, लेकिन अपनी कमियों को सुनना कोई भी पसंद नहीं करता है। ये हमारे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे हमारा सामाजिक वर्चस्व हो, चाहे हमारा एक पॉलिटिकल कैरियर हो, जितने भी लीडरशिप आज तक है, कोई भी साथी अपनी गलतियों को और अपनी कमियों को सुनना पसंद ही नहीं करता। इसका उदाहरण हमारे बीच में अभी काफी बार आया है कि किसी साथी को जरा सा सच्चाई रख दो, उस साथी को ये लगता है कि मेरी तो भरे मंच पर बेइज्जती हो गई, मेरे को तो भरे पैनल में कुछ गलत बोल दिया गया। जबकि साथियों, यहाँ ना कोई अपना होता है, ना कोई अपने से पराया होता है। एक लीडर के लिए कोई भी अपना नहीं होता साथियों, और कोई भी पराया नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको सबको साथ लेकर चलना रहता है। कोई साथी के बारे में अगर वो लीडर अच्छे से शब्द बोलता है, तो उस लीडर को नहीं बोलता, उसके गुणों को बोलता है। ये भी हमको समझने की आवश्यकता है। हमारे बहुत से साथियों को ऐसा लगता है कि एक लीडर आते हैं और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा साथियों के ही नाम लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता साथियों। उन साथियों में कुछ गुण होंगे, जभी तो उनके नाम लिए जाते हैं। ऐसे ही कोई किसी का नाम थोड़ी लिया जाता है। और एक बात हमको, जो सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बात है साथी, वो भी समझना पड़ेगी। जब आज हम भरे जूम पैनल पर, या किसी सेमिनार के भरे मंच पर, या कोई ऐसा प्रोग्राम है, सामाजिक है या राजनीति है या नेटवर्क मार्केटिंग का है, जब हम सबके बीच में कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं तो बड़े खुश होते हैं। हमारी बड़ाई होती है या हमारे बारे में कुछ अच्छे शब्द बोले जाते हैं, तो वहां हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब वहीं कोई लीडर हमारी गलतियों को बता देता है और हमको उस राह पर सुधरने का मौका देता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है कि अरे नहीं, आज तो मेरे सम्मान से ये लीडर खेल गया। साथियों, एक लीडर के अंदर अहंकार, ईगो, ये छोटे छोटे पॉइंट से आता है, और हम वहां से कुछ ऐसे अपने आप को ढाल लेते हैं कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं, अपने बारे में गलत सुनना पसंद ही नहीं करते। साथियों, एक लीडर को जितनी क्षमता लीड करने की रखना पड़ती है ना, उतना ही डरना भी पड़ता है। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। पर जीत से पहले जो डर है साथियों, उस डर से निपटना, उस डर के साथ में जीना, ये भी एक लीडर को आना चाहिए। अच्छा चलो, मैं एक सवाल रखता हूँ साथियों आप लोगों के बीच में, कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या करें? कोई भी कोहोश साथी में से एनालाइज करके बता सकता है हम करना क्या चाहते हैं? क्या बात है, हमारा कोई भी साथी? क्या? यस मैम, यस, आप को होस्ट हैं। सर, सबसे पहले हम कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए तो पहले अपने अंदर की जो कमी है उस चीज को निकालना, उस चीज को सुधारना सर। जी मैम, जी। लेकिन मैम, जहां तक मेरे विचार है, मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता है कि हम क्या है, हम कौन है। आज तक हमको यही नहीं मालूम है कि हम क्या हैं। तो हमारी कमियां और हमारे अच्छे गुण तो जब ही मालूम पड़ेंगे ना, जब हम अपने आप को समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हमारे साथियों ने 2 पैसे की कमाई की है, और वो अपने आप को वहां से ये गलतफहमी पाल कर बैठ गए हैं कि मैंने 2 पैसे कमाए हैं, मेरे को किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। आज एक नेशनल पैनल है, यहाँ जो लीडर आ रहे हैं, अपना समर्पण दे रहे हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन आज लीडरशिप को अपने समर्पण के बारे में ही नहीं मालूम है कि हमको समर्पित होना तो कहाँ होना है, और समर्पित होने के लिए हमारी भावनाएं क्या हैं, हमारे विचार क्या है।
और हमारे अंदर प्रबल शक्ति क्या है। सबसे पहले तो इन बातों की पहचान होने की आवश्यकता है ना मैम। तो साथियों, यही संदेश दूंगा मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं ना तो कोई लीडर हूं और ना ही, जैसा मेरे बारे में बोला जाता है कि हमारे मार्गदर्शक हैं, हमको सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो साथियों, मैं तो आप सबका आभारी हूँ जो आज आप लोग इस गुरुकुल में बनते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, अपना अनुभव रखते हैं। तो मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूँ ना, तो मैं काहे का लीडर हुआ। लेकिन हाँ, एक जिद्दीपन होना जरूरी है। लेकिन जिद के दिशा का भी हमको ज्ञान होना चाहिए, आभास होना चाहिए कि हमारी जिद है तो किस चीज में है। साथियों, जिद दो प्रकार की होती है। एक बच्चे की जिद होती है और एक वयस्क की जिद होती है। बच्चा किस चीज की जिद करेगा साथियों? सिर्फ उन आकर्षित चीजों की जिद करेगा जो उसको अच्छी लगती है, उसको समझ में आती है। और एक वयस्क किस चीज की जिद करेगा? या तो अपने परिवार में मान प्रतिष्ठा की जिद करेगा कि मेरे को महत्व दिया जाए, या सही रास्ते पर सभी साथियों के लिए विचार जो उसके मन में रहते हैं, वहां उसका जिद्दीपन। और एक लीडर के अंदर यही जिद्दीपन की आवश्यकता है साथियों, कि सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। ये ना सोचे कि अगर मैं किसी को गलत बोल रहा हूं तो यहाँ मेरा कुछ निजी स्वार्थ नहीं साथियों। एक लीडर का निजी स्वार्थ तो होता ही नहीं है। जो अपने सभी साथियों को अपने से ऊपर लेकर चलता है, अपने से ज्यादा महत्व देता है, उसको उनका सही और गलत भी बताने की सख्त आवश्यकता रहती है। साथियों, जिद्दीपन हमने देखा है, आप लोग ने भी अनुभव किया है साथियों, और डेली अनुभव करते हैं। देखो, मैं जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ साथियों, उसको अदर वे मत लेना। आप सभी साथियों ने स्ट्रीट डॉग्स देखे होंगे साथियों। उनका क्या काम है? जनरली ये चीज हम डेली देखते हैं साथियों, और कई बार देखते हैं दिन में। कोई गाड़ी निकलती है, कोई वाहन निकलता है, उन स्ट्रीट डॉग्स का काम रहता है उन गाड़ियों का पीछा करना। और वो जब तक दौड़ते हैं साथियों, जब तक वो गाड़ी वाला या तो रुक ना जाए, या वो डर कर और तेज गाड़ी न कर ले। और जैसे ही वो व्यक्ति, चाहे बाइक से हो चाहे कार से हो, जैसे ही वो रुकता है, वो डॉग भी उसी समय रुक जाते हैं, उसको काटते नहीं है साथियों। तो यहाँ से भी हमको एक शिक्षा मिलती है कि हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे ही लीडर्स हमारे बारे में कुछ भी भ्रांतियां फैलाते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, तो हमको भी यहाँ एक सबक मिलता है कि हमको उनकी बातों को ध्यान न देकर अपने कार्य, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र मन से कार्य करना है। उनकी बातों को हमको इग्नोर करना है साथियों। हाँ, अगर उनकी बातों में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे को सुधार करने की आवश्यकता है, उन बातों को हमको अमल में लाना है, उस सुधार को हमको करना है। पर अपनी जिद नहीं छोड़ना है साथियों। अगर हमारी जिद सच्ची है, एक नेक दिशा में है, और एक लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद, ये तो हर लीडर के अंदर गुण होता है साथियों। और सबको, लीडर को ये गुण भी रखना पड़ेगा। जिद करो, लेकिन सही दिशा में करो। और रहा हमारे हाईरिच का मैटर, तो आज प्रथापन सर के अंदर जिद नहीं होती साथियों। तो आज वो जितने महीने भी उन्होंने एक कारागार में काटे हैं, तो वो नहीं काटते। वो भी कुछ भी, या तो रिश्वत देकर या गलत कार्यों के सामने झुककर, वो हाईरिच को बहुत पहले वापस ला सकते थे। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि अगर आज मैं झुका सही होते हुए भी, तो जो ये गलत लोग आज मुझको झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कल फिर मुझको झुकाएंगे, फिर मुझसे गलत की उम्मीद करेंगे। तो साथियों, सही चीज सही होती है और गलत तो हमेशा गलत ही होता है। तो हमको, एक तो लीडर को दूरदृष्टि होना चाहिए। एक लीडर को हर उस बात से डरना चाहिए कि उसके द्वारा कहीं कुछ गलत ना हो, किसी सच्चे साथी का दिल ना दुखे। इन बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा साथियों।
एक दिशा, और दिशा भी सही, गलत दिशा नहीं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों बहुत बड़े बड़े लीडर हमने देखे हैं, उनके विचार भी जाने हैं, उनकी कथनी भी सुनी है और उनकी करनियों का भी अनुभव लिया है। आज यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कम, राजनीति ज्यादा चलती है साथियों। जैसे एक पॉलिटिकल लीडर जनरली देखने में आता है साथियों, 5 साल बाद उसको काम पड़ता है जनता से। 5 साल में आता है वो एक बार, और ऐसे ऐसे लुभावने वादे करता है, ऐसे ऐसे अपने कैरेक्टर को दर्शाने की कोशिश करता है कि उस समय उसकी बातों से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से अच्छे से अच्छा अनुभवी व्यक्ति भी धोखा खाता है कि नहीं, आज ये व्यक्ति अपने आप को इतना झुकाकर चल रहा है, लेकिन वो क्यों झुका रहा है अपने आप को, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि 5 साल उसको आप लोगों पर ही राज करना है, हमारी जनता पर ही राज करना है। तो अगर वो 10 दिन 15 दिन झुक भी गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम कंडीशन आज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही है कि हमारे लीडरों के अंदर एक ही कमी है साथियों, कि वो अपने स्वार्थ से किसी को भी गलतफहमी का शिकार बनाने में बाज नहीं आते, और उनकी मधुर वाणी में हम लोग झांसे में भी आते। हमारी कोशिश यही करना है तो हमको ये भी अपने अनुभव से, जो हमने जीवन यापन किया है या जितने समय हमने नेटवर्क मार्केटिंग को दिया है, तो यहाँ लीडर के व्यवहार और लीडर के कर्म, ये अनुभव तो हमको देकर जाते हैं ना कि इस लीडर का मेन लक्ष्य क्या है। तो साथियों, इसी के साथ मैं भी मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी समझदार हैं, सभी के अंदर अनुभव है, सभी अच्छे ग्रेट लीडर हैं, और ये बात भी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि साथियों, सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो। आप अपने आप को पहचान लोगे तो सामने वाले को पहचानने में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। जय जय हरी साथियों, जय जय हरी। मैम आप आए और मीटिंग को वाइंड अप करें। जय मोस्ट हरीश, वेलकम जय श्रद्धा जय। मैम। थैंक यू सर। और सही में हम क्या हैं, शायद अभी तक हम लोग पहचान नहीं पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए। समझ तो पाते हैं, कहीं न कहीं मैं शब्द, अहंकार, ये हमें डुबो ले जाता है और उसी के पीछे हम भागते रहते हैं। आज हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा मैम ने बहुत अच्छा टॉपिक रखा, लीडर। हमने अभी तक, मेरा खुद का मानना है कि मैंने आज लीडर का पूरा थ्योरी पढ़ा, तो मैंने लास्ट आते आते आशीष वर्ष में प्रैक्टिकल भी देख लिया कि लीडर क्या होता है। आप लोगों का क्या मानना है मैं नहीं, मैं खुद का अभी का जो अनुभव क्या है मैं वो बता रही। और फिर से सभी मातृशक्ति और जितने भी हमारे गुरु साथी है, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, था, है और हमेशा रहेगा। तो होस्ट से निवेदन है कि सर आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरी, घर घर हरी, जय हरी। जंगल जंगल शुक्र है हमारे हरी, जय हरी।